गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा है कि सभी लोग सकुशल होंगे। साथियों, जैसा कि बहुत से लोग ऑनलाइन लाइव या कमेंट बॉक्स में जानकारी प्राप्त करते रहते हैं कि ग्रुप डी की भर्तियों के विषय में क्या जानकारी है, क्या अपडेट है। साथियों, कल आपने देखा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी जो 2360 लगभग माध्यमिक विद्यालयों में या उन्हीं से संबंधित विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो है भर्ती होनी है, तो इसके लिए उन्होंने खासी नाराजगी भी व्यक्त की है। भाई, इसमें जो है इतना विलंब क्यों हो रहा है ना। और प्रयाग पोर्टल अन्य सभी को जो है इसके लिए फटाफट इस भर्ती प्रक्रिया को तेजी लाने की उन्होंने बात कही है। और मुझे आशा है, हो सकता है कि इसी दिसंबर माह में या जनवरी फर्स्ट वीक में इस पर जो है वो हो जाएगा, क्या कार्रवाई हो जाएगी। साथियों, तो बहुत से लोग इस बारे में मेरे को कमेंट भी करते हैं कि सर क्या अपडेट है। अब जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि इस समय में, क्योंकि बढ़िया भी है यार, बहुत से लोगों को इसके लिए रोज़गार मिलेगा ना। और प्रयाग पोर्टल है जैसे, और रोज़गार दफ्तर में नाम, इस प्रोसेस को भी बहुत लोगों ने पूर्ण कर भी लिया है। तो साथियों, मैं पुनः कहना चाहूँगा, भर्ती आज नहीं तो कल आएगी, मुझे ऐसा भरोसा है। तो ऐसे में अगर आपका नाम शिवाजन कार्यालय में अभी भी आपने नहीं करवाया है तो उसको टाइम से आप रिन्यूअल करा लें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका पहले तो था लेकिन अभी फिर रिन्यूअल नहीं हो पाया है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो है उसको रिन्यूअल करा लें। और मुझे लगता है कि क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस विषय में अधिकारियों को भी, जो भी इससे संबंधित विज्ञप्ति जारी करते हैं या प्रयाग पोर्टल जो भी है, उनसे समन्वय बना के जल्दी से जल्दी इस भर्ती को जारी करने की बात कही जा रही है। तो हो सकता है कि इसी लास्ट वीक में यह भर्ती जारी हो जाए साथियों। और मेरिट वाइज बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं ना, कैसे होगी क्या होगी। मुझे आपको बता तो रहा हूँ, जारी मुझे जहाँ तक लगता है कि यह भर्ती मेरिट वाइज होगी, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू वाला सीन इसमें आउटसोर्सिंग भर्तियों में होता नहीं है ना। 10-20 नंबर का ऐसे करेंगे वो, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वैसा प्रोसेस रहेगा। 10-20 नंबर का जैसे इन्होंने ओपनल के माध्यम से करा था कि 20 नंबर की जो है एक इंटरव्यू या 30 नंबर का, वैसा कुछ हो सकता है। सामान्यतः तो मुझे लग रहा है कि ये आपकी जो शैक्षिक अर्हता होगी उसी की मेरिट के आधार पर होगा ये, है ना। तो शुभकामनाएं हैं, कोई बात नहीं। अब आज नहीं तो कल इस भर्ती ने आना है साथियों, है ना। अन्य भी कहीं एक और भर्ती में देख रहा था, उस विषय में भी मैं जानकारी दूंगा। अब लगा बात, क्योंकि आगे चुनाव भी आने हैं तो उस हिसाब से भी भर्तियां आती हैं चुनाव के टाइम पे ना, तो आएंगी। जो लोग लंबे समय से, जुकाम भी है यार साथियों, नाक नहीं हिलाऊंगा तो ये फिर हो जाएगा ना, ठीक आएगी। तो इसलिए परेशान न रहें, आज नहीं तो कल इस भर्ती ने आना है। आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह सब ओके रखें, प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन आप कर दें, अपने सभी वहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता है उनका रिकॉर्ड भी आप लगा दें, ठीक है। उसमें शैक्षिक अर्हता के विषय में भी रिकॉर्ड लगाने का ऑप्शन है, मतलब जोड़ने का ऑप्शन है प्रयाग पोर्टल में। तो अपना शैक्षिक अर्हता संबंधी जो भी आपका वो है, आपकी अर्हताएँ हैं या जो भी आपका शैक्षिक वो है, आप उसको भी उसमें जो है ऐड कर दें। तब जाके आगे जो है फिर मेरिट हेड बनाने में उनको भी दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल प्रयाग पोर्टल के आधार पर ही मेरिट बनेगी, ठीक है। उसमें जो भी आप रिकॉर्ड अपना भरेंगे उसी आधार पर जो है मेरिट बननी है। तो इसलिए अधिकतम अपनी जो भी शैक्षिक अर्हता आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि शिक्षित बेरोजगार उसे कहा जाता है जो आदमी उसकी योग्यता के अनुसार, सपोज के लिए एक साधारण भाषा में समझाऊं, अगर कोई आदमी बेसिक टीचर बना हुआ है और उसकी अर्हता जो है वह लेक्चरर बनने की है, प्रवक्ता बनने की, तो वह फिर भी शैक्षिक बेरोजगारी कहलाएगा साथियों। इसलिए कहलाएगा क्योंकि उसको अभी भी उसकी अर्हता के हिसाब से जॉब नहीं मिल पाई। एक रोजगार मिलना अलग है, लेकिन इस शैक्षिक अर्हता के हिसाब से जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर जॉब मिलना, दोनों में अंतर है। वो बात अलग है कि किसी को भाई ये भी नहीं मिल रहा है तो चलो ठीक है यार, रोजगार मिल रहा कहाँ रहा है आजकल, है ना, बहुत टफ है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग अपनी सभी अर्हताओं को रख सकते हैं। उससे ये मतलब नहीं कि ज़्यादा पढ़ा लिखा है काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने अर्हता आपने प्राप्त कर रखी हैं तो फिर वो छुपाने के लिए थोड़ी ही डिग्रियां है ना, उनको दिखाना है। तो बहुत जल्दी आएगी, मुझे ऐसा भरोसा है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी मित्रों के साथ है साथियों। जैसे भी कोई जानकारी होगी मैं ज़रूर आपके बीच लेकर आऊँगा। बहुत से लोग हर दूसरे दिन तीसरे दिन कमेंट करते रहते हैं कि वो 4th क्लास की भर्तियाँ कब आ रही हैं। तो आज जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त हुई न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने तत्काल आपके बीच प्रस्तुत कर दिया कि अभी इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का है, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई जल्दी करो, है ना। तो जैसे भी आता हूँ मैं बताता हूँ, ठीक है। नमस्कार।